सतगुरु की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दोए चरण को, धन्य न छुड़ाइयो किन्हू। लाख कलीला लेडिया, मेरे जीव के ही जीवन। निजानंद को सुमिर कर, श्री सतगुरु का करूं ध्यान। सुंदर साथी के चरणों में दास करे प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश। राह घाट जो कोई मिले, सबको मेरा संदेश। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। वंदो सतगुरु चरणे को, करु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणे मंगल करण, श्री देव चांद जी नाम साथ जी। देव चांद जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मेरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम साथ जी। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश। राह घाट जो कोई मिले, सबको मेरा संदेश साथ जी। सबको मेरा संदेश। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आज है वर्णन मस्कत बंदर वृतांत। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से। पाठे दुकान महाव जी की, आए बैठे उनमें। श्री जी मकसद बंदरगाह में आने पर नाव से उतर गए और किनारे की ओर चल पड़े। वही सागर के किनारे महाव जी भाई की दुकान थी, इसमें आकर विराजमान हुए। पूछी खबर उनने उनने उठ के मिले धाए। कुशल खेम पूछन लगा, भले आप पहुंचे आए। क्या कह रहे माओजी कि माओजी भाई उठकर श्री जी से प्रेम पूर्वक गले मिले और श्री जी से उनके कुशल क्षेम के साथ साथ सारा समाचार भी पूछने लगे। कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ आए। इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से, आदर भाव करने लगे। खबर बंदर की पूछी इन समय। कह रहे कि सौभाग्य से महाजी भाई भी सूर्यवंशी क्षेत्रीय थे। इस लौकिक संबंध में उन्होंने श्री जी का बहुत आदर सम्मान किया। तब श्री जी ने उस समय बंधन में पड़े हुए सुंदर साथ का समाचार पूछा। विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की दई खबर। रूपा राधा संग थी, धाये के पहुंची घर। मकसद बंदर में विश्वास विश्वनाथ जी ने श्री जी की भेंट हुई, जो श्री बाई जी के साथ बंद में थे। विश्वनाथ जी ने बाई जी की सारी सूचना दी। उनके साथ रूपा और राधा बाई भी थी। विश्वनाथ रूपा और राधा को उनके सगे संबंधियों ने धन देकर छुड़ा लिया था। रूपा और राधा अपने सगे संबंधियों को श्री जी के आगमन की सूचना देने के लिए तेज कदमों से घर गई।
ठोर पास दई कर रहने को सम मिल हुए खुशहाल, बाता लगे करने बीतक अपने हाल। ये कह रहे कि जो माओ जी थे, जो श्री जी के अपने घर के पास ही रहने की व्यवस्था की, मतलब जो माओ जी थे उन्होंने सब सुंदर साथ के लिए अपने घर में ही व्यवस्था की, रहने के लिए, ठहरने के लिए। सब सुंदर साथ श्री जी से मिलकर बहुत आनंदित हुए और आपस में एक दूसरे से अपनी आप बीती बताने लगे कि कैसे कैसे हमारे साथ हुआ है ये। महाव जी रसोई का आदर किया इन लगा आप सेवा करने हाल भाल इन बखत। मावजी भाई ने बहुत ही आदर पूर्वक श्री जी सहित सभी सुंदर साथ के लिए भोजन की व्यवस्था की। मन में पर अत्यधिक श्रद्धा भाव लेकर वे सुंदर साथ की सेवा करने लगे। कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर, आरोग्य के फेर बैठे साथ ठट्टे की कहीं खबर। महावजी भाई के बेटे का नाम कानाजी भाई था। वे महावजी भाई की जगह दुकान संभालने लगे। भोजन करने के पश्चात श्री जी पुनः चर्चा करने बैठ गए। श्री जी ने ठट्टा नगर के सुंदर साथ की जागने का सारा विवरण सुनाया। लगी होने चर्चा जो ठट्टे की बीतक, उन समय जो सुख भया मेहर शुभ सुभानल हक। ठट्टा में घटित होने वाले संपूर्ण वृतांत की श्री जी ने चर्चा सुनाई। धाम धनी की कर पैसे श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनकर सुंदर साथ को अपार आनंद हुआ। तन की बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का सो भाग गया सब दुख। ठट्टा नगर की घटनाओं का विवरण सुनते ही श्री जी ने लोक अलौकिक चर्चा का रस बरसाया। उससे सब सुंदर साथ को आनंद मिला। तो ये कह रहे कि जो ठट्टा नगर में घटना हुई थी सुंदर साथ के साथ, तो जो वो घटना थी उसके पश्चात जब महामती जी ने, मतलब मेहराज जी ने जो उन्होंने चर्चा सुनाई सुंदर साथ को, उस आनंद को आया। और जो घटना हुई थी, जिस घटना से उन्हें दुख हुआ था, जो कष्ट हुआ था, वो सब में भूल गई, वो सब चर्चा से समाप्त हो गया। इत रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तीन, श्री राज जी तरफो रोशन हुआ मन। रूपाबाई और राधाबाई ने श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी। उनका मन श्री जी के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, महाजी ने चर्चा सुनी होए लगी पहचान। कि श्री प्राणनाथ जी ने जो के मुखारबिंद से बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण रसीली चर्चा होती है। कुछ लोग उसे बहुत ही सावचेत होकर सुनते हैं। महाजी भाई ने जब सब दिनों तक चर्चा सुनी तो उन्हें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो ये बीतक है, जो ये चलनी है, इसमें जनों में अपने आप को समर्पित करा राज जी महाराज जी की चर्चा सुन के और पहचान करी। ऐसे ही सब सुंदर साथ को, मतलब प्राणनाथ जी के जो बीतक है उसकी चलनी पे चल के अपने भावों को, मतलब अपने आप को समर्पित करके चलना। जैसे इसमें सुंदर साथ का वृतांत आता है कि और लोग आवे सुनने लगी बातें चलने, दीदार को लोग आवे ही बाता लगे सुनने। मकसद बंदर में बहुत से लोग चर्चा सुनने के लिए आने लगे। चारों ओर यह बात फैल गई कि माँ जी की हवेली में अलौकिक ज्ञान की चर्चा हो रही है। उनके दर्शन करने और चर्चा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। इहा दिन 10-20 में भई जो चर्चा जोर, दज्जाल इत सुनिया लगा जो करने सो। इसी बीच में दज्जालों का शोर मच गया। 10-20 दिन में श्री जी की चर्चा का प्रभाव बहुत जोर जोर से होने लगा। जब दज्जाल ने उसकी ख्याति सुनी तो वह चर्चा के विरोध में बहुत शोर करने लगा। दज्जाल अपनी सिपाहा में निंदा लगा करने, एक हा से आए हैं
मेरे मानने का मन में। अज्ञानी लोगों का समूह श्री प्राणनाथ जी की निंदा करने पर उतर आया। उन्हें यह बुरा लग रहा था कि दूसरे देश से आकर कोई व्यक्ति यहाँ अपने ज्ञान का प्रचार कैसे कर सकता है। इनके ज्ञान के प्रचार से कोई हमारी सारी मान्यताओं ही नष्ट हो जाएगी। यानी कि संसार में जैसे हम मतलब कुछ भी कर रहे हैं, ये देवी देवता पूज रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो इसमें जैसे कि ये दज्जाल है, ये कहना कि ये तो एक को ही मानना है, ये तो कृष्णा जी को मानना है या कान्हा जी को मानना, मतलब दज्जाल ने अपना पूरा रूप दिखा कि ये जो माया है, ये संसार है, इसकी तो सारी मतलब शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए दज्जाल ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। मैं करो लड़ाई इनसो, ए क्या करे मुझसो, मुझको बैट बाजे दिल में, आए लड़ने को सामू। दज्जाल ने अपने मन में विचार किया कि मैं उन इनसे लड़ाई करूंगा, ये मेरा क्या कर लेंगे। कुछ लोगों के दिल में बैठकर वह सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया। माँ इ- इहा चर्चा कीर्तन होत है, हास विनोद विलास, सात को धाम धनी बिना और ना कछुए आस। माँ जी ने भाई के घर में चर्चा और कीर्तन का कार्यक्रम हमेशा चलता था। हमेशा हंसी विनोद और आनंद का वातावरण बना रहता था। सुंदर साथ को धाम धनी के अतिरिक्त और किसी की चर, चीज की आशा ही नहीं रह गई थी। इत दोहे चार कीर्तन नए किए बीतक, तू दूरी को क्या पुकारे देख तरफ हक। श्री राज जी के आवेश से दो चार नए कीर्तन उतरे। उसमें यह भाव था कि मेरी आत्मा, तू दुनिया के जीवों को क्या पुकार रही है, ये तो माया में ही डूबे हैं। तू तो एक अपने प्राणवेश्वर अक्षरातीत को ही पुकार। रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गमार, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए अपनो करे आहार। संसार के लोग भौतिक सुखों के भोग में पागल हो चुके हैं और पार ब्रह्म से विमुख होकर अपने अनमोल मानव जीवन को मूर्खता से गंवा रहे हैं। ऐसे मायावी लोगों को बार बार समझाने से कोई लाभ नहीं होगा। इन जीवों का आहार माया के विषयों का सुख है, भला उसे मैं कैसे छोड़ सकते हैं। हे मेरी आत्मा, ये कह रहे कि तू भूल ना महमत, संभार अपना आप, सब न्यास सब न्याने सब सियाने अपने काम में लगे, तो हे विरह धाम का ताप। हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राणेश्वर अक्षातीत को ना भूल, अपने आप को संभाल। संसार में बुद्धिमान कहलाने वाले ये लोग अपने माया के काम में लगे हैं, लेकिन तुझे तो परम धाम के विरह का कष्ट सता रहा है। इन चर्चा होते भया भाई मावजी का इत काम, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। चर्चा के क्रम में मावजी भाई को बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक कार्य हुआ। श्री जी की चर्चा उनको बहुत ही मीठी लगी और उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। और भी कतेक केतेक साथी आए पहुंचे इन ठोर, श्री राज जी की चर्चा बिना सूझत नाही और। महावजी भाई के अतिरिक्त और भी बहुत से सुंदर साथ महावजी भाई के घर आने लगे। उन्हें श्री जी के मुखारबिंद की चर्चा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन चर्चा मिले भाई खंडनी महावजी पर वा, वाकिफ पूरा ना था, साथ में अवगुण भाषा दिल ऊपर। एक दिन चर्चा में श्री जी माओ जी भाई की खंडनी कर दी। सुंदर साथ के समूह में रहते हुए भी अभी तक उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्हें श्री जी के द्वारा की गई खंडनी का अपने दिल में बुरा मान लिया। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझमो। तब महाव जी को बुरा लग गया, जैसे कि खंडनी उनकी में कह रहे हैं कि
वे उनके मन में कहने लगे कि अब मैं श्री जी की चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। वे मेरे घर में ही रहते हैं, मैं उनकी इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी उन्होंने सबके सामने मेरी खंडनी की। उन्हें मेरे अंदर का क्या अवगुण दिखाई दिया। ये खंडनी हुई सुंदर साज जी, जैसे कि अपने अंदर, उनके अंदर क्या झलक रहा मैं, तो उस मैं के लिए समय ना आया वह दिलगीर राज से। वे क्रोध के वशीभूत होकर अपने रह घर ही रह गए, चर्चा सुनने नहीं आए। वे मन ही मन में श्री जी से रूठ गए। जब सोया रात को अपनी दुकान मुंह, रातों मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। जब मावजी भाई रात को अपनी दुकान में सो रहे थे, तो रात्रि के समय श्री राज जी के जोश के स्वरूप में उनके मुंह पर मस्कर कसकर तमाशा मारा। मावजी भाई बहुत अधिक भय के बारे मारे कांपने लगे। क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान, तू जा फेर उतही कर देख पहचान। मावजी ने मावजी भाई को ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा था, मावजी भाई तुम श्री जी के प्रति क्रोध क्यों करते हो? तुमने उनके उपदेश की को अच्छी तरह क्यों नहीं सुना? अब तुम वहीं जाओ और श्री जी के स्वरूप में आए अक्षरातीत की पहचान करो। जागे पीछे रोइया, प्रात बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनुहार। चांटा पड़ने के बाद अब मावजी भाई उठकर बैठ गए और प्रायश्चित के स्वरों में रोने लगे। ये प्रातःकाल तड़के ही श्री जी के कक्ष के बाहर आकर बैठ गए। दरवाजा खटखटाकर श्री जी को उठाया। वे बहुत ही विनम्र स्वरों में श्री जी से प्रार्थना करने लगे। रोए के कदमों लगा अपने कहीं बीतक, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक। वे रोते हुए श्री जी के कदमों में गिरे पड़े और उन्होंने रात्रि को संपूर्ण वृतांत सुनाया कि किस प्रकार मुझे चाटा मारकर आपके पास भेजा गया। मैं खंडनी सुन के होए गया बेचार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचान ना परवदिगार। ये कह रहे कि मैं चर्चा में अपनी खंडनी सुनकर दुखी हो गया था। अन्य सुंदर साथ की तरह विश्वास में मैं अपने परिपक्व नहीं हुआ था और अपने स्वरूप में लीला करने वाले अक्षरातीत को नहीं पहचान पाया था। इहा से चर्चा मिलने भया पकन परवीन, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन। अब इस घटना के पश्चात मावजी भाई चर्चा में पूर्णतया परिपक्व हो गए। चर्चा को निरंतर श्रवण करने में से उनमें श्री जी के प्रति अटूट आस्था उत्पन्न हो गई। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। कि अब उनकी समझ में आया कि हाँ महामती जी श्री प्राणनाथ जी क्या है, तो अब उनके जो परिवार वाले अब उनके अंदर दज्जाल न का स्वरूप ले लिया। अब महाजी भाई चर्चा चितवनी तथा श्री जी की सेवा में इतने लग गए कि उनमें अब कोई गृहस्थी का काम नहीं होता था। इसलिए उनके माता पिता पुत्र पत्नी सब परिवार के अन्य सदस्य दज्जाल के रूप में उनसे लड़ने लगे। विवाद करना ही इनका प्रमुख हथियार था। वो तो असकर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी जो था उनमें जोर। परिवार के ये सभी सदस्य दज्जाल की सेना के सदस्य थे। इन्होंने परिवार में उत्पात मचा रखा था। इनको यह स्वीकार ही नहीं था कि मावजी भाई दिन रात चर्चा चितवनी में लगे रहे। जहां तक संभव हो सकता था उन लोगों ने मावजी भाई के साथ जोरदार विवाद बनाए रखा। एह ना डगा इन समय थे श्री राज जी इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। किंतु इस विपरीत परिस्थितियों में मावजी भाई जरा भी डिगे नहीं। इनको उनके ऊपर धाम धनी का वरहस्त था।
समय धाम धनी अक्षराती जिसका हाथ पकड़कर माया से निकाल लेते हैं और हृदय का प्रेम लुटाते हैं, उसे भला कोई कैसे विचलित कर सकता है। तो यही बात कह रही कि जो सखी, जो सुंदर सा, जो मतलब सबके ही साथ है, मतलब दज्जाल की लड़ाई सभी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में टोकता है। मतलब दज्जाल के रूप में आ जाओ कि ये वाणी चर्चा करो, ये पता नहीं क्या बातें करो, तो सबके ही परिवार में। लेकिन जो जो पूर्ण रूप से राज जी महाराज जी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी हो राज्य महाराज जी का, जिस पे सिर पर हाथ हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। कीने ना चला 300 सिर भाना दज्जाल, इनको धाम धनिये का बड़ा जो हुआ हाल। माओजी भाई के ऊपर किसी का भी बस नहीं चला। उन्होंने विरोध रूपी दज्जाल का सिर तोड़ दिया। धाम धनी की राजी की इन पर अपार मेहर थी। इनके पश्चात ये धाम धनी के गहन प्रेम की अवस्था में डूबे रहने लगे। इन समय सात आइया कहो जो इनके नाम, पहले सबसे आइया विश्वनाथ इनकाम। इस समय जिन सुंदर साथ ने तारतम ग्रहण किया, मैं उनके नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले विश्वनाथ भाई जी ने श्री जी के चरणों में आकर तारतम लिया। राधाबाई, रूपा भाई, भटिया प्रधान और खट्टू ने श्री जी के स्वरूप में श्री राज्य की पहचान की और तारतम ज्ञान ग्रहण किया। इन समय हीरा जी, भटिया माओ जी और नारायण कायस्थ ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। राम जी ने इन सुंदर सात से श्री जी के बारे में ज्ञान लेकर तारतम का ज्ञान ग्रहण किया। संभल के रहने वाले जीवा भाई और संग जी ने भी निजानंद की राह पकड़ी। माओ जी के पुत्र कान्हा जी भाई तथा गंगा एवं हीरा ने भी शाश्वत शांति के इस मार्ग को ग्रहण किया। लक्ष्मण, रंगनाथ, मान जी, जीवा रूप जी, कामदार और बेरसी ने श्री जी के मुखारबिंद से होने वाली तारतम ज्ञान की अलौकिक चर्चा को सुना। इन सभी सुंदर साध ने उस समय तारतम ज्ञान ग्रहण किया जब चर्चा का अखंड रस बह रहा था। इन सुंदर साथ ने जो चर्चा का सुख लिया, उसे मैं किस तरह से व्यक्त करूं। उत्सव चर्चा नित्याने होत सात मिले, सात भटके दज्जाल एवं मगन धाम मिले। मस्कल बंदर में सुंदर सात की चर्चा तथा प्रतिभोज आदि का कार्यक्रम नित्य ही चलता रहता था। मायावी लोग इनके विरोध करते रहते थे किंतु सफल नहीं हुए, जबकि सुंदर सात परमधाम की चर्चा चितवनी में डूबे रहते थे। बंदीवान के पैसों को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होते ना खबरदार। अरबी लुटेरों के कारागार का दरोगा हमेशा आकर तेज सवरों में कहा करता था कि बंधन में पड़े हुए अपने लोगों को पैसे देकर छुड़ाने के संबंध में आप सावधान क्यों नहीं होते। सिर पर साहेब को वह है खबरदार, हमको फिर ना कछुए और कादर भरतार। श्री जी ने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि बंधन में पड़े हुए लोगों का शुभ चिंतक वह पर ब्रह्म है जो सबकी रक्षा करता है। वही सबका स्वामी है, सर्व समर्थ है। हमें बंधन में पड़े हुए लोगों की कोई चिंता नहीं है। बड़ो दृढ़ देख के वह हो गया जेर, उन जिनसे ऐसी चर्चा फेर करने आवे फेर। श्री जी की दृढ़ता को देखकर वह नतमस्तक हो गया। वह जब भी पैसे लेने के संबंध में कहने आता था, वह चर्चा सुनकर यही कहता कि इनकी चर्चा बहुत ही ऊंची है। पैसे की सूचना देने के बहाने वह बार बार चर्चा सुनने आया करता था। इनमिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने श्रवणों कहे सुनकर परवदिगार।
बंदियों को छुड़ाने के संबंध में पैसा देने के बहाने वह श्री जी का दीदार करने आता और बैठकर श्रद्धा भाव से चर्चा सुनता था। वह पार ब्रह्मा अल्लाह ताला को धन्यवाद देता था कि आपकी रहमत से हमें खुदाई इल्म सुनने को मिला है। इतबात 28 साल में 28वें साल में रहे मस्कत में जात आप अपनी सबो छुड़ाई अरबों से। क्या कह रहे कि इस प्रकार श्री मकसद में संवत 1728 में रहे लोहाना क्षेत्र के सिवाय अपने सभी जाति वालों को उनके सगे संबंधियों ने अरबी लुटेरों से छुड़ा लिया था। अब्बास यह बात भैरव सेठ सुनी सबो जुड़ाई जात अपनी रहे अब्बासी बंदर करो अपनी नेक नामी। अब्बास बंदर में भैरव सेठ रहा करते थे। वे बहुत ही धनवान थे। उन्होंने जब यह सुना कि मेरी जाति के अतिरिक्त अन्य सभी जाति वाले छूट गए तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए सोचा कि मैं अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लेना चाहिए। भेजे अपने आदमी लेने को खबर केते पैसे बंदर के ए डांट इन ऊपर। भैरव सेठ ने अपने आदमी भेजकर ये पता लगवा कि बंधन में रहने रखे गए लोगों को छुड़ाने के लिए कितना दंड देना पड़ेगा। खबर लेके आदमी दई इन्हें उन्हें पहुंचाए। लहारी 70,000 इतनी देना आए। भैरव सेठ के आदमियों ने सूचना दी कि लोहाना जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए 70 लारी अरबी मुद्रा देनी पड़ेगी। श्री महामती कहे ए साथ जी है बहुत मस्कत बितक सो आगे मजबूर होएगा कहो अब्बासी बंदर बुजुर्ग। श्री महामती जी कहते हैं साथ जी मकसद बंदर का वरदान तो बहुत है जिसकी चर्चा परमधाम में जागृत होने पर होगी। अब्बास बंदर में जागने की जो विशेष लीला हुई उसे मैं कहता हूँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। प्रणाम जी बोलो सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब वो सभी सुंदर साथ इस पर डिस्कस करते हैं कि इससे क्या क्या पॉइंट हम पे नजर पड़ी है, क्या क्या हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। 4 मिनट का समय सुंदर साथ जी। सभी अनम्यूट है सभी। हम्म, एक एक बोला तो सुंदर साथ तो एक समय में एक ही बोली। चलिए परविता जी आप बताइए भाई। हाँ जी, पॉइंट ये है कि कोई हमारी खंड नहीं कर रहा तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हमारे भले के लिए कह रहा जी। सबसे बड़ा तो यही है कि हम जरा सी बात पे बुरा मान जाए, बल्कि हम चाहे आपस में सुंदर साथ है कोई बाहर का भी है तो हमें अब बुरा नहीं मानना, कतई भी जो भी है हमारे लिए अच्छा ही है। जी और सुंदर साथ बोल सकते हैं, क्योंकि मावजी भाई के अंदर देखो क्या आ गया था कि भाई मेरे ही घर में है और मेरी ही खंडनी कर दी, तो ये भी हमारे अंदर अहंकार होता है, भावना होती है। लेकिन उसको भी श्री जी ने कैसे विनम्रता से चाहे आड़ी का लीला करके कि जोश के फरिश्ते ने, तो ये क्या सुंदर साथ जी तमाचा जो लगा, ये हमारे भी लगा हम्म, है नहीं लगा। लग तो रहा जी, पर कम लग रहा है, उस हिसाब से नहीं कम लग रहा लग जितना रहा है लगना चाहिए। अभी। अभी कम लग रहा है, जोर से नहीं लगा है। हाँ जी, माया में लिखता है, मतलब जी माया का झटका ही हुआ है ना, तब तो राजी राजी। हाँ ये भी फिर मतलब सौभाग्यशाली बाबू जी है। भाई तो जागृत हो गए इससे, तमाचा लगती है तो प्राणनाथ जी के चरणों में आ गई। उन्हें तो जागृत होगी फिर उनकी तो आत्मा, और हमें लगतू भी होश नहीं आ रही। तो इससे ये शिक्षा मिल रही भाई, जागृत हो जाओ और उठ जाओ, इतना कुछ बताया जा रहा। हम्म। हाँ जी, यही इसी है वजह कि से जब
जब तक नींद में, जब तक तो कोई दोष नहीं, जाग के पीछे है तो फिर तो अफसोस ही है ना। फिर अफसोस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद तो अफसोस ही है। और सुंदर साथ को कोई शिक्षा इससे मिली हो? प्रणाम जी। बहुत सी बार भी तक में ऐसी चर्चा चल जा जी, जो ऐसा लगा कि जैसे ये खंडनी करी कि ये हम पे ही हुई, पर नाराज होकर बैठ जा, उससे कुछ नहीं होने का। ये बीच में अभी मेरे साथ में भी हुआ, एक सुंदर साथ थे वहाँ जमुनानगर के, अभी भी तक चलने से पहले ही है। उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे ही यही कि श्री प्राणनाथ जी पर, मतलब कि महाराज जी पर 4 बार माया का प्रभाव हुआ, और ये 3 बार हारे और 1 बार जीते। तो इसी बारे में था, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में। हाँ, ये तो पता था कि माया आई, अरे यहाँ पर आई उनके, पर सही तो नहीं पता था। और जब उन्होंने पूछा तो मेरे से बताया नहीं गया, और उसके बाद में फिर बस में मेरे याद होगी जैसा उन्होंने बताया। तो मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने थोड़ी डांट सी पियाई कि अब मैं फोन करके पूछने की ही नहीं, अब मैं बोलने की ही नहीं, इन्होंने किस तरह बात की मेरे साथ में। पर वो 1-2 दिन के लिए ही रहा, वो क्यों मेरे लिए अच्छा था मुझे पता नहीं था। और मुझे पता चला उनके, उनसे प्रश्न करने से मुझे पता चल गया। तो ये अच्छा किया उन्होंने, वे स्वयं राज्य का सतगुरु महाराज जी का ही वो था, वेश था जो कह कर समझा रहे थे। उसमें मुझे पूरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रश्न यही चले थे, 4 बार माया वाला। जी जी। तो मुझे वो उस टाइम पर बहुत वो हो गया था, तो ये ऐसे खंडनी लगा तो अपने पर ही, पर अपने पर वो नाराजगी नहीं लेनी, कुछ हमें ज्ञान मिल रहा उससे। जी और हम भूल कर चल रहे, हम भूल रहे, तो ये हमें याद दिला रहे राज्य माँ।